हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियोस में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शंस की थी। अब हम लोग करेंगे कैटालिसिस बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसमें हम 4 टाइप के कैटालिस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है विल्किंसन कैटालिस्ट, फिर उसके बाद हाइड्रोफॉर्माइलेशन और रोक्सो प्रोसेस, फिर वैकर प्रोसेस, फिर मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेसेस में कैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को, ये हम पढ़ेंगे फर्दर वीडियोस में। तो सबसे पहले आज हम करेंगे विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट के बारे में जब मैंने इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करा था, उसमें भी आपको बताया था कि ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ होती है, बावजूद इसके भी ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो विल्किंसन कैटालिस्ट का फॉर्मूला होता है RHPPH3 थ्राइस क्लोरीन, और इसका नेम है क्लोरोट्रिस ट्राई फिनाइल फॉस्फेन रोहोडियम, और फर्स्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, होमोजीनस कैटालिस्ट है, बेस्ट कैंडिडेट है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये यूज़ होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में ये ऐसे यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो एल्कीन है वो सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए। सिंपल एल्कीन डज नॉट रिएक्ट विद विल्किंसन कैटालिस्ट। अब क्यों रिएक्ट नहीं करती हैं? क्योंकि जब सिंपल एल्कीन जो है विल्किंसन कैटालिस्ट के साथ हाइड्रोजिनेशन करती है तो वो एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करती है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती है और फॉर्मेशन ऑफ इथेन नहीं हो पाती। इसीलिए जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल एल्कीन रिएक्ट नहीं करती है विल्किंसन कैटालिस्ट के साथ। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो बल्की होता है, इसीलिए हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन जो है विल्किंसन कैटालिस्ट के थ्रू वो स्टेरिकली सेंसिटिव होती है। मतलब हमें ऐसा सब्स्टिट्यूएंट चूज़ करना पड़ेगा जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो आसानी से हो जाए, वहाँ पर कोई स्टेरिकल हिंड्रेंस नहीं आए। अब हमें इन चारों में से रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बाय विल्किंसन कैटालिस्ट बताना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो विल्किंसन कैटालिस्ट है वो बल्की होता है, इसलिए वहाँ पर स्टेरिकल हिंड्रेंस होने के चांसेस होते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा बल्की हो जाए। तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट सबसे बल्की है, तो मतलब इसमें जो है वो रिएक्शन सबसे कम होगी और इसमें सबसे ज़्यादा होगी, और ये मिड वाले जो हैं ये, तो इसका ऑर्डर रहेगा सबसे ज़्यादा इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। और इसमें भी सिस एल्कीन जो है वो ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस। अब हम करेंगे कैटालिटिक साइकिल फॉर विल्किंसन कैटालिस्ट, मतलब रिएक्शन में विल्किंसन कैटालिस्ट कैसे परफॉर्म करता है और कैसे ये रिएक्शन को कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले ये विल्किंसन कैटालिस्ट का फॉर्मूला है। अब इसमें जो है सबसे पहले होगी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर वही मैकेनिज़्म होंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करे हैं, तो उन्हीं मैकेनिज़्म से ये कैटालिस्ट जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन होती है मतलब हाइड्रोजन की एडिशन होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बन चुकी है, और हाइड्रोजन को हम जो है वो सिस पोजीशन पे ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से एक लिगेंड रिमूव हो जाएगा, हम इस वाले लिगेंड को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर एल्कीन की एडिशन होगी, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और एल्कीन की एडिशन इस वेकेंट पोजीशन पे होगी। अब इसके बाद माइग्रेटेड इंसर्शन होगी, कुछ नहीं बस ये एल्कीन यहाँ पर मूव करेगी और उसके बाद इस पोजीशन पे नया लिगेंड इंसर्ट हो जाएगा। ये भी हमारी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बनेगी। अब इसके बाद यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, CH3 CH2 और R की, और हमारे पास फाइनली ये हमारा जो कैटालिस्ट है हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर एल्कीन से जो है वो एल्केन की फॉर्मेशन हो चुकी है और कैटालिस्ट हमें एज इट इज़ मिल गया है। तो ये हुआ कैटालिटिक साइकिल। कुछ नहीं, ये सिंपल से साइकिल हैं जो रिएक्शंस हमने पहले करी हैं, बस वही हमें यूज़ करनी है और हमें कैटालिस्ट को एज इट इज़ वैसे ही रखना है, लेकिन उसके साथ हमें रिएक्शन को कंप्लीट करवाना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द विल्किंसन कैटालिस्ट। नेक्स्ट में हम और
जो फर्दर 3 रिएक्शंस है वो करेंगे। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।